चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर गुज़िश्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, ओके, क्लियर है। अच्छा चलिए, वीपीएन वीपीएन कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसका मतलब है कि क्रिएटिंग अ लॉजिकल चैनल ले ओवर पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर एक पब्लिक नेटवर्क बनाना इज नोन एज वीपीएन, वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क बनाना। अगर ये आपके पास एक पब्लिक नेटवर्क है, ये इंटरनेट है, तो इंटरनेट के ऊपर आप जानते हैं कि हर चीज एक्सेसिबल और वल्नरेबल होती है तमाम यूजर्स के लिए इक्वली। अगर आप किसी तरह से दो पार्टिसिपेंट्स के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन जो अक्रॉस द इंटरनेट है, जो ओवर द इंटरनेट है, उसको प्राइवेट कर दें, ये यूजर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, तो किसी तरह से आप इसको प्राइवेटाइज कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो एक लॉजिकल पाइप क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज वीपीएन। ठीक है, ये जो मैंने सही, ब्लू पाइप लेआउट किया ये वीपीएन है। यानी आप एग्जिस्टिंग या ठीक है। अंडरलाइंग उसी इंटरनेट ये पब्लिक नेटवर्क को यूज करते हुए उसके ऊपर लॉजिकली एक प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश कर देते हैं, विच इज नोन एज इंटरनेट सॉरी विच इज नोन एज प्राइवेट या वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क। जो वीपीएन्स हैं ये लेयर 1 के भी होते हैं, लेयर 2 के ऊपर भी होते हैं और लेयर 3 के ऊपर भी होते हैं। लेयर 1 का मतलब है फिजिकल लेयर, ठीक, लाइक V.35 सीरियल केबल। अच्छा, E1 या जी T1 सर, के जो जी सर, लिंक्स होते हैं, जो डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ 2 यूजर ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपस में जितनी कम्युनिकेशन करेंगे वो उनके लिए वर्चुअली प्राइवेट होती है, ये फिजिकली वो आपस में प्राइवेटली कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह लेयर 2 के ऊपर लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल या लेयर 2 फ्रेमिंग। ठीक है, ये तमाम लेयर 2 के ऊपर वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो सिस्टम लेवल के ऊपर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल के ऊपर काम करते हैं। जो लेयर 3 के वीपीएन्स हैं इन्हें कहते हैं आईपी सेक वीपीएन्स। आईपी सेक का मतलब होता है आईपी सिक्योरिटी, अपने आईपी सिक्योरिटी यानी लेयर ठीक 3 है, के ऊपर वीपीएन एस्टैब्लिश करना है। अब क्वेश्चन ये कि आईपी ठीक सेक है। क्या चीज है, आईपी सिक्योरिटी क्या है? तो आईपी सिक्योरिटी इज एन अम्ब्रेला समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, इसे कहते हैं ये आईपी सेक है। और ठीक आईपी है। सेक के अंदर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कहते हैं कि आईपी सेक के अंदर 3 चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और एंटी रीप्ले प्रोटेक्शन। ठीक है, एंटी रीप्ले प्रोटेक्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी को टेक्निकली कहते हैं कि ये एनक्रिप्शन होती है, और इंटेग्रिटी सही, को टेक्निकली कहते हैं ये हैशिंग होती है, और एंटी रीप्ले प्रोटेक्शन को कहते हैं ये IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज। ठीक है, आपने इंटरनेट के ऊपर कीज को कैसे एक्सचेंज करना है। वैसे भी इन जनरल कहते हैं कि सिक्योरिटी 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और एंटी रीप्ले प्रोटेक्शन। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर के अंदर या एनक्रिप्टेड डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि इंटरनेट के ऊपर कोई यूजर आपकी उस प्लेन टेक्स्ट को रीड ना कर सके। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 2 साइट्स हैं इस तरह से, और ये इंटरनेट के साथ एसोसिएटेड हैं ऐसे,
और इंटरनेट के अक्रॉस ये है। मेरे पास यहाँ पे डेटा है इक्वल लेट्स से 2। तो अगर मैं यहाँ से 2 सेंड करूंगा तो 2 को कोई भी यूजर बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। हम इसके ऊपर एनक्रिप्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कहते हैं कि एनक्रिप्शन हमेशा 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक उसके अंदर डेटा होता है, एक एनक्रिप्शन का एल्गोरिदम होता है, और एक एनक्रिप्शन के उस एल्गो को रन करने वाली की होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एल्गो है मल्टीप्लाई कर दो और की है 3, तो जो डेटा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो 6। एक्चुअली ये राउटर जब ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा तो ये 2 नहीं करेगा बल्कि ये सेंड करेगा 6। और फर्ज करना है कि ये 6 जो है ये एटम बम बनाने का फॉर्मूला था। तो बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स वो जो 2 एटम बम बनाने का फॉर्मूला है उसको हम 6 बना के सेंड कर रहे हैं। तो कोई भी यूजर या कोई भी हैकर अटैकर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि ये 6 क्या चीज है, क्योंकि ये हिडन फॉर्मेट है। 6 के अंदर एक्चुअल जो चीज है दैट इज 2। जब रिसीविंग एंड पे 6 रिसीव होता है तो इसे कहते हैं ये क्या है, ये एनक्रिप्टेड डेटा है। एनक्रिप्टेड डेटा को आपने किस की के साथ मैनिपुलेट करना है, 3 के साथ। और जो एल्गोरिदम आपने यहाँ पे लगाया उसका रिवर्स एल्गोरिदम आप यहाँ पे लगाएंगे, तो अंदर से क्या निकलेगा 2। यानी इस एंड वाले राउटर को क्या मिल रहा होगा, एट द एंड उसको 2 ही मिल रहा होगा, लेकिन ये बीच का जो प्रोसेस है ये किसी को आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये या तो इस राउटर के ऊपर है या इस राउटर के ऊपर है। दरम्यान में किसी को आइडिया नहीं है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक रूम है, इस रूम के ऊपर ये एक दरवाजा है और इस दरवाजे को मैंने लॉक लगाना है। तो मैं लॉक के लिए कहता हूँ कि ये लॉक है और इसकी एक की होती है, उसकी का एक खास पैटर्न होता है इस तरह से, ऐसे ही, ठीक है। अब ये की है और इस की को रन करने का एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम है कि आप इस की को 2 दफा क्लॉकवाइज घुमाएं ऐसे, तो ये ताला बंद हो जाएगा। अब आपने इसको ओपन करके देखना कि इसके अंदर क्या था। तो ये रूम यहाँ पे ये उसका डोर है, ये वो ताला जो बंद हुआ हुआ था। इसको आपने अगर ओपन करना हो तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे उसका उल्टा काम किया ना, बिल्कुल तो ये ताला ओपन हो जाएगा। यानी सही। एनक्रिप्शन जो है ये बाई डायरेक्शनल है, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड, या एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन, ठीक है। ठीक कहते है। हैं कि इससे ये डेटा हाइड होता है, या इसे कहते हैं ये जो प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज साइफर या एनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है, जिससे ये डेटा आपका सिक्योर हो जाता है। हाउएवर इसके अंदर जो एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो ये है कि की 3 यहाँ पे हमने रखी, की 3 हमने यहाँ भी रखी। ये दोनों साइड पे की तो हम मैनुअली दे सकते हैं या फिर हम इंटरनेट से इसको एक्सचेंज करवाते हैं। अगर ये की इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज करवाई जाए तो फिर हमें सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल उसी लेवल का रहेगा जैसा कि पहले था, कि अगर कोई यूजर हमारी की को या कोई भी हैकर अटैकर हमारी की को कैप्चर कर लेता है तो हमारे लिए सिक्योरिटी जो है खत्म हो गई। बात समझ आ रही है। हेलो। यस सर, यस सर। यानी उस की के कैप्चर होने का सबसे बड़ा मसला ये होगा कि सिक्योरिटी हमारी ब्रीच हो जाएगी बगैर किसी एफर्ट के। तो ये की जो है ये एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर कैसे एक्सचेंज होती है, उसके लिए एक साइंटिस्ट था डेफी हेलमैन। उसने कहा कि ये 2 पार्टीज जो आपस में कम्युनिकेट करेंगी ओवर द इंटरनेट इस तरह से, इनकी कीज बड़े सिक्योर अंदाज में इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज करवाई जा सकती है। जैसे उसने कहा कि हर डिवाइस के पास एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। ये बड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इसके पास एक प्राइवेट और एक पब्लिक की है। प्राइवेट की डेटा को एनक्रिप्ट करेगी और जिस डिवाइस की प्राइवेट की ने डेटा एनक्रिप्ट किया है उसी डिवाइस की पब्लिक की
उस डेटा को डीक्रिप्ट करेगी। यानी अगर ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, तो राउटर 1 की प्राइवेट की ने डेटा अगर एनक्रिप्ट कर दिया तो राउटर 1 की पब्लिक की के अलावा कोई और राउटर की उसको डीक्रिप्ट नहीं कर सकती। तो अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं इसमें तो मामला बड़ा आसान हो सकता है। जैसे डेफी हेलमन ने कहा कि आप हर डिवाइस की पब्लिक की ये एक सर्वर लगाएं इंटरनेट के ऊपर और इसके ऊपर रख दें, यानी इसकी पब्लिक की यहाँ से उठा के इधर रख दें, ये इसकी पब्लिक की उठाएं और उठा के यहाँ पे रख दें ऐसे। अब फर्ज करें राउटर 2 ने कोई भी डेटा एनक्रिप्ट करके राउटर 1 के पास सेंड करना। I'm sorry, मैं इसको शायद रिवर्स ऑर्डर में लिखी हूँ, I'm sorry, let me correct it। प्राइवेट की डीक्रिप्ट करती है, I'm sorry for that, और ये एनक्रिप्ट करती है, ये जरा एडिट कर लीजिए। तो राउटर 2 अगर कोई भी चीज राउटर 1 के पास सेंड करना चाह रहा है तो राउटर 1 इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई इस पब्लिक की, राउटर 1 की पब्लिक की को कॉल करता है और डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट करके वो सेंड कर देता है इसके पास, यानी उसी की को यूज करते हुए डेटा एनक्रिप्ट किया, अपनी की को यूज नहीं किया। अब वो जब डेटा इसके पास पहुंचेगा तो राउटर 1 अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उस डेटा को बड़े आराम से डीक्रिप्ट कर सकता है और आपकी की इंटरनेट के ऊपर किसी को पता भी नहीं होगी। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यानी हर डिवाइस के पास दो कीज हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट की डेटा डीक्रिप्ट करेगी और पब्लिक एनक्रिप्ट करेगी। कोई भी यूजर आपकी डिवाइस की पब्लिक की उठाता है और डेटा एनक्रिप्ट करके आपके पास सेंड कर देता है। आप अपनी डिवाइस की प्राइवेट की को यूज करते हुए उस डेटा को डीक्रिप्ट करते हैं, जिससे ये कीज भी आपकी सिक्योर रहती हैं और आपका वो डेटा भी डेफिनेटली सिक्योर रहेगा। ठीक है, असल में ये जो की हम डिफाइन करते हैं ये की डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर्स में होती है। जैसे 56 बिट की है फॉर एग्जांपल, तो 56 बिट का मतलब है ये ऐसे होगी 0 1 1 1 0 फिर 0 0 0 1 1 ऐसे। तो ये इस तरह से 56 बिट्स होंगी। इन 56 बिट्स को मेमोराइज करना और फिर फोन के ऊपर किसी को लिखवाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक कैरेक्टर भी अगर मिसमैच हो गया, ये गलत लिख दिया आपने, तो की वर्क नहीं करेगी। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल था दैट वाज कि आप कीज को इंटरनेट के ऊपर इस अंदाज में एक्सचेंज करवा दें। अब ये कीज हमने यूज करनी है वीपीएन के लिए। तो हम जो वीपीएन नॉर्मली यूज करते हैं, दोज आर पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन सीसीएनए के अंदर, या इन्हें कहते हैं साइट टू साइट वीपीएन। इसमें जी जी बिल्कुल, लैन टू लैन वीपीएन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये दो डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और आप इन दो ब्रांचेस के दरमियान वीपीएन बनाना चाह रहे हैं, यहां से लेके यहां। ठीक है, तो इस वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी जी जी आईपीसेक के करेंगे। इसके लिए जी जी बोले। आईपीसेक के अलावा एसएसएल भी आ रहा है वीपीएन। जी एसएसएल भी है, एनी कनेक्ट भी है, रिमोट एक्सेस भी है, पूरा आगे चल के पूरी दुनिया है इसकी। हम तो एक उसका ओवरव्यू बना रहे हैं कि वीपीएन क्या होता है। जब आप सीसीएनपी सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, तो उसके अंदर पूरा एग्जाम है वीपीएन का, जिसके अंदर सिर्फ वीपीएन ही पढ़ने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को जरा इजियर रखने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशंस आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ दो फेजेस के अंदर, IKE 1 और IKE
फेज 2। आई के फेज 1 के अंदर दो चीजें आपने कॉन्फ़िगर करनी है, एक पॉलिसी और एक की। फिर फेज 2 के अंदर क्रिप्टो एसीएल या इसे कहते हैं इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ठीक है, फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है, मैप डिफाइन करना है और अप्लाई कर देना है। दैट्स इट। यानी वीपीएन बड़ा एक जनरल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो अप्लाई या उसको डिप्लॉय करने के लिए हमें ये 6 लाइनें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो ये हर iOS पे चल जाता है सिस्को? जी ऑलमोस्ट हर iOS पे चलती है। अदरवाइज सिस्को का अपना डेडिकेटेड उसके सिक्योरिटी के iOS भी हैं, लेकिन नॉर्मली ये iOS का फीचर है तो ये iOS के ऊपर कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। तो आगे यही कमांड अगर हम ASA में देंगे तो डिफरेंट स्टाइल रहता है, तो राउटर में हमारे पास कमांड का डिफरेंट है, तो हम राउटर पे ही करेंगे। ये हम iOS के ऊपर करेंगे, राउटर के ऊपर। जो अभी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करूंगा, ये अगर आप ASA के ऊपर भी लिखेंगे तो इट विल बी सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस। अच्छा, तो सही सही सही। तो फिर मैं ASA 5520 आई बिलीव मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं हाँ अगर तो कल वो लगा लूं, सेशन दे दूंगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे सेशन देने की मेरा जरूरत ही नहीं टाइम। है। नहीं नहीं, आप मुझे सेशन मत दें, हाँ आप उन दो ASs को कनेक्ट करें, आप उनको बेसिक IP एड्रेसेस दे के जब पिंग हो जाए तो उसके ऊपर हाँ। यही कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके पेस्ट कर दें, अच्छा ये अच्छा, चल जाएंगी, कोई फर्क नहीं है। सही। अगर आप चाहेंगे कि मैं उसको कॉन्फ़िगर करके दिखा दूं तो डेफिनेटली मैं भी करके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ सर, वो पहले खुद मैं कर लूंगा ट्राई, अगर नहीं हुआ तो फिर। जी अभी अगर आप देखेंगे पिंग 100 तो ये दोनों साइट्स आपस में पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर रही हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, कहता है नो एस इज फाउंड, दोनों में कोई सिक्योरिटी एसोसिएशन नहीं है। तो अब हम फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन इसमें डाल देते हैं, क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी 10। एक पॉलिसी बना रहा हूँ, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आइजा KMP। क्रिप्टो का मतलब है क्रिप्टोग्राफी, और आइजा KMP वो प्रोटोकॉल है जो फेज 1 को दोनों डिवाइसेस के दरमियान नेगोशिएट करेगा। क्या नेगोशिएट करेगा, ये अगली 3 लाइनें लिखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। जी अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके अंदर 4 लाइनें ऐड की हैं, एनक्रिप्शन डेस, सही। हैश MD5, हाँ ग्रुप नंबर 2 एंड हाँ ऑथेंटिकेशन हाँ। प्री शेयर। असल में ये एक पॉलिसी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं अच्छा बता रहा हूँ उसको कि मैंने एनक्रिप्शन का जो एल्गोरिदम यूज करना है, दैट विल बी डेस। डेस स्टैंड फॉर डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसकी जो हैशिंग अच्छा है वो हम करेंगे मैसेज डाइजेस्ट 5 के साथ। ये मैं भी बताता हूँ कि डेस कैसे काम करेगा।
MD5 ग्रुप का नंबर 2, ग्रुप का नंबर 2 रखने का मतलब है कि जो की बनाएंगे हम वो 1024 बिट की होगी। और ऑथेंटिकेशन प्री शेयर का मतलब है कि दोनों साइड पे कीज हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे, हम इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज नहीं करवाएंगे। अब अगर आप लिखें शो सही। क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी, एंटर करें तो एक डिफॉल्ट पॉलिसी पहले से बनी होती है जो कि आपको नजर आ रही है, अभी आपके पास अपडेट हो जाती है। जी। और एक प्रोटेक्शन सूट फॉर प्रायोरिटी 10 आपने कॉन्फ़िगर की है। डेस क्या है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। MD5 क्या है? मैसेज डाइजेस्ट 5। की प्री शेयर होगी। ग्रुप का नंबर 2 है जिसका मतलब है ये क्या होगा? 1024 बिट की एक जनरेट हजार करेगी, चौबीस 1024 बिट की, ठीक है। अब एक्चुअली जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टू फेज बनाने का मकसद ये है कि आपके लिए ट्रबल शूटिंग आसान हो जाए। अगर दोनों साइड्स के दरमियान फेज 1 की नेगोशिएशन फेल होती है, यानी राउटर 1 के ऊपर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एनक्रिप्शन डेस्क के साथ करेंगे, दूसरी साइड पे एल्गोरिदम कोई और होता है, तो दोनों साइडें आपस में एनक्रिप्शन तो प्रॉपर नहीं कर सकेंगी। क्या ख्याल है? तो फेज 1 के ऊपर दोनों डिवाइसेस आपस में इस पॉलिसी को एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से नेगोशिएट करती हैं, जिससे दोनों साइड्स के दरमियान जो फेज 1 की नेगोशिएशन है वो अगर सक्सेसफुल होती है तो वो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर स्टेप नंबर 1 में कोई चीज पास नहीं होती तो फिर वो यहीं पे रुक जाते हैं और आपको फेज 1 का एरर दे देते। यानी ये पहला स्टेप मैंने लिखा, और देखिए मैं सेम यहाँ पे लिखूंगा, क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी 10 एनक्रिप्शन डैश #MD5 ग्रुप नंबर 2 एंड ऑथेंटिकेशन प्रीशियन। सेम डिटो सेम, क्योंकि इसका सेम होना मैंडेटरी है। अगर फेज 1 आपका मैच नहीं होता तो फिर ये दोनों साइड आपस में VPN एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। फेज 1 के अंदर दूसरा था कि मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दी कि क्रिप्टो आइजा KMP की सिस्को फॉर द एड्रेस 1.1.1.2। अब आप कहते हैं कि वो जी बता दें एनक्रिप्शन क्या चीज है, कैसे होगी। देखिए हम इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते थे राउटिंग, याद है? यस सर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एनक्रिप्शन, ठीक है। राउटिंग का कोई एक एल्गोरिदम बताएं, कोई एक प्रोटोकॉल बताएं, चलें OSPF। इसका है ESP, इनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड। OSPF ओपन शॉर्ट है, इस बात फर्स्ट तो अभी तक एक जैसी बात है। OSPF का एल्गोरिदम होता था SPF, डाइक्स्ट्रा। इसका एल्गोरिदम क्या यस है? सर, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जी बिल्कुल, इसका एल्गोरिदम क्या है? डेस। ऐसे ही है। तो एक्चुअली हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। ये राउटिंग की होती थी और ये एनक्रिप्शन के लिए है। अदरवाइज इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सही। यानी प्रोसेस सेम है, स्टेप सेम है, सिर्फ नाम बदल गए, ठीक है। तो यही की मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उससे कह रहा हूँ ये की कहाँ तक जाने के लिए? 1.1.1.2 तक जाने के लिए। तो दूसरी साइड पे जाके मैं लिख देता हूँ ये 1, कि अगर तुमने 1.1.1 पे जाना है तो ये वाली की लगा के भेजना उसको, सही। यानी क्रॉस कनेक्शन में हमने की दे दी। तो फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया दोनों साइड। अब हमने क्या करना है? ठीक। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के जो VPN हम बनाने जा रहे हैं उस VPN के पाइप में से कौन सी ट्रैफिक गुजरेगी, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कौन सी, हम किसके लिए एनक्रिप्शन करना चाह रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP एनी स्पेस एनी, तमाम IP बेस्ड ट्रैफिक।
और यही काम इधर कर देते हैं। दोनों साइड पे एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन पे आईपी बेस सारी ट्रैफिक इस वीपीएन में से गुजर सकती है। ठीक है, आप चाह रहे हैं सिर्फ टेलनेट की ट्रैफिक गुजरे या सिर्फ एफटीपी की ट्रैफिक गुजरे या कोई भी, तो आप उस ट्रैफिक की एसीएल बना देंगे। हम कहते हैं अभी तमाम आईपी बेस्ड ट्रैफिक इस वीपीएन में से गुजरेगी। अब अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने एनक्रिप्शन को अप्लाई तो नहीं किया, हमने तो कहा हम एनक्रिप्शन डैश के साथ करेंगे, हैश MD5 के साथ करेंगे, उसको अप्लाई नहीं किया। अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना या उसको तब्दील करना है उसमें। तो मैं लिखता हूं क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट, नाम उसका कोई भी रखा जा सकता है। अब अगर आप देखें तो मैंने ऊपर जो टाइप किया था कि ट्रांसफॉर्म करो यूजिंग ट्रांसफॉर्म सेट टी सेट, ESP का एल्गोरिदम डेस यूज करोगे और ESP का एल्गोरिदम MD5 यूज करोगे। सही। यानी ऊपर जो पॉलिसी में डिफाइन किया था उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हाँ और यही काम आपने सही। दूसरी साइड पे जाके भी करना है। यहाँ भी सेम कमांड में कॉपी कर देता हूँ, यानी जो एक साइड की कॉन्फ़िगरेशन अभी तक वही दूसरी साइड की कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आके यहाँ पे लिखते हैं क्रिप्टो मैप, नाम उसका कोई भी रख लेते हैं SMAP10 IPsec आइजा KMP। क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो हमने एक IPsec वाला फेज डिफाइन किया था और एक हमने आइजा KMP वाला फेज डिफाइन किया था। ठीक है, ठीक। उन दोनों फेजेस को हमने यहाँ पे लाके मर्ज कर दिया एक फेज के अंदर, SMAP के अंदर। यानी उसे कह रहे हैं IPsec और आइजा KMP दोनों को हम इंटीग्रेट करने लगे। कैसे कहते हैं, मैच करो एड्रेस फ्रॉम लिस्ट 101, जो आईपी एड्रेसेस 101 वाली ACL में डिफाइन किए गए हैं उन दोनों को मैच करो और दोनों के ऊपर क्या कर दो, ये अप्लाई कर दो। ठीक है, और दोनों को क्या करो, इस तक जाते हुए अप्लाई करो। यानी जब ट्रैफिक 1.1.2 पे जाए तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। और इससे क्या हुआ, ऊपर की जितनी लाइनें थी वो सारी हमने इस SMAP के अंडर कॉल कर ली। देखें, एक हमने पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर ये की हमने डिफाइन की थी और आईपी दिया था, वो भी यहाँ पे आ गया। एक ट्रांसफॉर्म सेट बनाया था वो भी आ गया। एक हमने ACL बनाई थी वो भी आ गई। तो ऊपर वाली सारी चीजें हमने यहाँ पे कॉल कर ली, और यही काम मैं दूसरी साइड पे जाके कर रहा हूँ R2 पे। देखें, ये इसको कॉपी किया, सेम लाइन है। क्या तुम मैच करो एड्रेस 101 ये अप्लाई कर दो, कहाँ पे जाते हुए, इस पे जाते हुए। और लास्टली क्या करना है, इंटरफेस FA या सीरियल जो भी इंटरफेस है 1/0 उस पे कहते हैं क्रिप्टो मैप SMAP, इसको अप्लाई कर। और ये देखें उसने क्या कहा, आइजा KMP इज ऑन, इसका मतलब है VPN की सर्विस एनेबल हो गई। इसी तरह यहाँ पे जाके सॉरी 1/0 क्रिप्टो मैप SMAP। ठीक है, अब आप R1 के ऊपर जाके लिखें शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, तो अब आपको नजर आएगा कि उसके अंडर बहुत सी लाइनें उसने ऐड कर दी हैं। क्या उसने ऐड की है कि लोकल एड्रेस आपका ये है,
रिमोट एड्रेस आपका ये है, ये आपको नजर आ रहे हैं दोनों, सही। ठीक है। पैकेट इनकैप्सुलेटेड, पैकेट्स एनक्रिप्टेड, पैकेट्स डाइजेस्टेड, पैकेट्स डी इनकैप्सुलेटेड, डीक्रिप्टेड, पैकेट्स डी सॉरी पैकेट्स वेरीफाइड। अभी हमने चूंकि वीपीएन बनाने के बाद कोई काम नहीं किया, कोई ट्रैफिक सेंड नहीं की, तो इसलिए जीरो नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से लिखें पिंग 1.1.1.2, तो ये कितने पैकेट जाएंगे? 5 उसने भेजे हैं, जिसमें से 4 चार सक्सेसफुली, पाँच। 5 भेजे, 4 सक्सेसफुली एक्सचेंज हो गए। तो शो क्रिप्टो आईपीसेक ऐसे करें सही। दोबारा, एंटर। तो जितने पैकेट्स आपके ट्रावर्स हुए हैं उस पाइप के थ्रू, उतने आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सही। 4 पैकेट सही। एनकैप्सुलेट हुए, 4 एनक्रिप्ट हुए, 4 डीक्रिप्ट हुए, डाइजेस्ट हुए, वेरीफाई हुए, यानी दोनों साइड्स में इतनी ट्रैफिक उस वीपीएन के थ्रू जा रही है, सही। ठीक है। तो इसे कहते हैं, ये है साइड टू ठीक। साइड वीपीएन, या ओवरऑल वीपीएन का कॉन्सेप्ट ये है। और एक्चुअली ये जो साइड टू सही। साइड वीपीएन है, ये पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन है, ये इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा यूज होने वाला वीपीएन है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सिंपलर है। और नॉर्मली हेड ऑफिस से रीजनल ऑफिस, या रीजनल ऑफिस टू रीजनल ऑफिस, या रीजनल से ब्रांच ऑफिस तक इसको यूज किया जाता है। हर जगह पे आपको ये इंशाल्लाह चलता हुआ नजर आएगा। हमारे पास इसके अलावा भी वीपीएन था, बिल्कुल। तकरीबन 12 टू 13 अदर वीपीएन हैं जो हम यूज करते हैं, हम्म। लेकिन वो हम सीसीएनपी में इनफैक्ट और इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट फॉलोइंग लेवल में। जी सर, तो सर इसमें अभी बस दोनों तरफ पब्लिक आईपी होना चाहिए, बस खलास ये हो जाएगा। दैट्स इट, इंटरनेट होना चाहिए और पब्लिक आईपी होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक ठीक ठीक। ठीक। तो ये क्लियर है। यस सर। मोस्ट लाइकली हमें 2 सेशंस और चाहिए ठीक। होंगे, एक स्विच के ऊपर सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, और एक एसएसएच और उससे रिलेटेड हाँ। चीजें हमने देखनी, अच्छा। ठीक है। एसएसएच बड़ा फिर सिंपल खत्म है, हो जाएगा सीसीएन। मोस्ट लाइकली। अच्छा अच्छा। उसमें कोई भी चीज ऐड करनी होगी, मैं इधर ही हूँ, उस पर वरी ना करे कि जल्दी खत्म हो जाएगा ये, सही। क्योंकि सीसीएनए में जो है चीजें बहुत कम है सीसीएनए सिक्योरिटी में। या उसको जितना आप कहेंगे हम सही आगे सही। चलते जाएंगे, कोई वरीज नहीं है कि जी हमने अभी खत्म करना हाँ, है, ठीक है। ठीक है। वैसे मैंने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट में लिखवाई थी, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स बाकी हैं मुझे तो याद नहीं सर है। वो अभी मैंने चेक नहीं की। वो आप चेक कर लें, चेक नहीं किया सर। वो आप चेक कर लें, कोई मसला ही नहीं ठीक। है। और उसके अलावा भी अगर कोई चीज होती है ना, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, हम डिस्कस कर जी सकते हैं, सर। जैसा कि मैंने डे फर्स्ट पे कहा था। यानी इसमें कोई ठीक। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने बस ये हो गया तो इसके बाद नहीं पढ़ना। बिल्कुल हम इसके अलावा चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस एक्सप्लोर करके बताता हूँ। मैं 2 डिवाइसेस के दरमियान प्लेन आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। हाँ। R1 से R2 को पिंग करें, पिंग हो गया। तो ये पिंग आपका सक्सेसफुली हो रहा है, राइट। यस अब मैं सर। यहाँ से R2 को टेलनेट करना चाह रहा हूँ, लाइन DT/0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन। R1 से आप लिखें टेलनेट 1.1.1.2, एंटर। पासवर्ड पूछा, हमने पासवर्ड लिखा और एंटर हो गया।
कहते हैं कि जो टेलनेट है ये प्लेन टेक्स्ट में डेटा एक्सचेंज करता है बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, यानी सादा अंग्रेजी में जो पासवर्ड है वो R2 के पास गया और वो सादा अंग्रेजी में जा रहा है, और अगर ये इंटरनेट के थ्रू जा रहा है तो आपका R2 तो बड़े आराम से हैक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये राइट क्लिक किया, कैप्चर किया, ओके किया, ये कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई। आप रिफ्रेश करते जाएं, ये पैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, पता लग रहा है। अब आप R1 से R2 को टेलनेट करें, ये किया, पासवर्ड से उसको लिखा, एंटर किया, और ये मैंने एग्जिट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक पासवर्ड दिया था। उस पासवर्ड को मैं यहां से चेक करता हूं, देखें ये आपको नजर आ रहा है, वो TCP का 3 वे हैंडशेक हुआ, ऐसे ही है। उसके बाद आपने इस सेगमेंट के ऊपर यहां पे ख्याल रखना, आखिरी लाइन के दरमियान में, ये नीचे नजर आ रहा है, ब्लू मार्क किया मैंने, आपने दरमियान में ध्यान रखना। ये देखिएगा, ये उसने क्या पूछा, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन और अपना पासवर्ड बताओ, बॉटम में नजर आ रहा है ये। ये कहां पे आया था, जब R1 ने उसको टेलनेट किया था। इस पासवर्ड के आगे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड लिखा था, अब वो आने लगा यहाँ पे, देखिए लेंगे, आना शुरू हो गया। ये क्या है, CISCO। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा था आखिरी लाइन के मिड में ध्यान रखिएगा। इसके मिड में क्या लिखा हुआ है, सी। इसके मिड में क्या लिखा हुआ है, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, ये डेटा आया, इसमें क्या है, एस, ये एक्नॉलेजमेंट आई, ये फिर CISC, जी सर, ये क्या है, O, और यही हमने पासवर्ड रखा था। जी सर, यानी टेलनेट के थ्रू डेटा बड़े आराम से कैप्चर हो सकता है, वो कैप्चर होके कोई भी यूजर उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। ऑलराइट, तो हम इस इंटरनेट के ऊपर जाने वाली ट्रैफिक को सिक्योर करना चाह रहे हैं, यानी R2 का जो पासवर्ड है वो हिडन हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, अच्छा, यानी SSH इनेबल करना है। तो SSH की पहली रिक्वायरमेंट है कि डिवाइस का नेम राउटर नहीं होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा, डिवाइस नेम मस्ट नॉट बी राउटर। Secondly, IP domain name must be configured. IP domain name must be configured. ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं उसको इनेबल करने के लिए। तो देखिए मैं लिखता हूं सबसे पहले होस्ट नेम R2, फिर IP डोमेन नेम forward.com। ये दो कमांड्स लिखना जरूरी है, यानी अगर इसका नेम राउटर होता, जो कि मैं राउटर कर देता, और मैं SSH इनेबल करता हूँ, क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉडुलस 1024, मैसेज क्या आ रहा है, मैंने लिखा क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉडुलस 1024, उसने मैसेज दे दिया प्लीज डिफाइन अ होस्ट नेम अदर देन राउटर, इसका नाम राउटर नहीं हो सकता जी। तो मैंने फिर इसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं डोमेन नेम भी खत्म कर देता हूँ और देखते हैं फिर क्या होता है। अब दोबारा
इसको खत्म करने के बाद मैंने वही कमांड लिखी, ठीक है। ठीक है। मैसेज क्या आया, आईपी डोमेन नेम डिफाइन करें, हमने डिफाइन कर दिए, यानी ये ठीक। दोनों चीजें लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद आप की लिखें तो ये देखें सही। ये की जनरेट करेगा, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं लाइन VTY 0 स्पेस 4 ट्रांसपुट इनपुट SSH। असल में लाइन VTY के ऊपर बाय डिफॉल्ट सब कुछ अलाउड होता है, टेलनेट भी हो सकता है, SSH भी हो सकता सही। है, रिमोट लॉगिन भी हो सकता है। मैं उन तमाम में से क्या इनेबल कर रहा हूँ, सिर्फ SSH। अब कोई भी यूजर इस राउटर को सही। SSH के अलावा रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता। सही। और फिर कहते हैं लॉग इन लोकल, और एक यूजर नेम बना देते हैं हारून पासवर्ड सिस्को, कि कोई भी यूजर अगर इसको SSH करेगा तो उसे यूजर नेम हारून और पासवर्ड सिस्को देना पड़ेगा। सही। लिखते हैं SSH क्वेश्चन मार्क, तो कहता है लॉग इन यूजिंग दिस यूजर नेम -L हम्म। यूजर नेम हारून, हम्म। किस डिवाइस को एक्सेस करना है, आखिरी लाइन में उसने कहा हुआ आईपी, मैं लिखता हूँ 1.1.1.2 और एंटर, पासवर्ड हम्म। सिस्को, R2 पे आगे। अब देखिएगा मैं एंटर करता हूँ तो काफी देर के बाद उसकी डिस्प्ले चेंज होती है। ये हम्म। दोबारा आवाज सुनिएगा और स्क्रीन देखिए, हम्म। यानी काफी रुक रुक के चलता है। असल में होता ये है कि अगर आप यहाँ पे अब कैप्चर करें तो आप कहते हैं कि मैं कैप्चर करता हूँ इसको, ओके हो रहा है जी कैप्चर, ये आ रहा है, स्क्रीन रुकी हुई है। अभी ये अभी स्क्रीन आ रुकी रहा हुई है मेरे पास। है, ये आ गया आपके पास, जी। ये कैप्चर जी हो रहा सर। है। अब मैं लिखता हूँ SSH पासवर्ड सिस्को और एग्जिट, ठीक है। अब आप इसको जाके ठीक है। रिफ्रेश करें वायर शार्क को, ये आ गया। हम्म। ये उसी तरह से TCP का 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ, हम्म। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इधर आखिरी लाइन में देखते थे, अब हमें इसकी का समझ नहीं आनी। हम्म। नीचे देखें SSH वेरिएंट, SSH डेफी हेलमैन, AES हम्म। 128 CBC 3 CBC AES, वो अजीब अजीब लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, हम्म। ये अब उसने क्या किया, जो भी डेटा एक्सचेंज कर रहा है ये हम्म। हिडन फॉर्मेट, और ये सही। राइट हैंड साइड पे उसकी पब्लिक की भी आपको नजर आ रही है। सही। इससे आगे चलें, कुछ नजर नहीं आएगी, ये देखो, सही। ठीक ठीक। यानी अब जो है वो प्लेन टेक्स्ट में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, उस एनक्रिप्शन की वजह से वो अजीब उसको हम्म। डिफरेंट फॉर्मेट में करके आगे फॉरवर्ड कर रहा सही। है, ठीक है। तो ये है SSH के साथ ठीक। इसको सिक्योर करना, ऑलराइट। ठीक। यस सर।